हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का एक आईएमपी टॉपिक जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम चलो इसको देख लेते हैं टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक है हमारा साइंस का, जो है जीके में कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग। तो ये टॉपिक जो है पूछा जाता है कि जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि जैसे हो गया अपना नींबू, नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है, केला, केला का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये पूछा जाता है। तो आज हम इसको टोटली कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है। सेब का हम कौन सा भाग खाते हैं। तो आपने सेब तो खाया ही होगा, तो आपको पता होगा हम उसका पुष्पासन भाग खाते हैं। तो उसका हम छिलका निकाल देते हैं, अंदर का बीज निकाल देते हैं, तो बचा क्या, पुष्पासन। तो पुष्पासन हम उसका खाते हैं। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, नाशपाती। नाशपाती का भी हम पुष्पासन ही खाते हैं, क्योंकि नाशपाती के अंदर भी बीज होते हैं और बाहर की जो फल भित्ति जो है तो उभार होता है, तो उसे भी हम निकाल देते हैं। तो और तीसरा, आम। आम तो सभी खाए होंगे, तो आम का तो हम मध्य फल भित्ति ही खाते हैं, क्योंकि देखो बाहर जो होता है उसका छिलका होता है, तो हम छिलका निकालते हैं, और अंदर जो होता है उसकी उसकी हम बोल सकते हैं अंदर उसकी गोही होती है, जिसे हम गुठली भी बोलते हैं। तो हम आम का जो है मध्य फल भित्ति ही खाते हैं। और तीसरा, हम अमरूद। अमरूद का हम फल भित्ति और बीजंडास दोनों खा लेते हैं। तो हमारा अमरूद बोले तो बिही। तो बिही को तो आप जानते हैं कि जैसे हम पेड़ से तोड़ के लाते हैं या ख़रीदते हैं, तो हम उसको धोते हैं और खा लेते हैं। मतलब हम उसकी फल भित्ति भी खा लेते हैं बाहर वाली, और बीजंडास अंदर वाले जो बीज होते हैं वो भी हम इसका खा लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा, अंगूर। अंगूर तो हम खाई हैं, तो हमको पता है कि उसकी भी फल भित्ति और बीजंडास, मतलब उसके हम बीज नहीं निकालते हैं, और फल भित्ति तो बाहरी वाली होती है, तो फल भित्ति और बीजंडास इसमें दोनों खा लेते हैं। तो हम इसलिए इनको कॉम्बिनेट करके याद रख सकते हैं, अमरूद और अंगूर। आ से अमरूद, आ से अंगूर। तो हम दोनों इनको रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा छठवां क्वेश्चन है पपीता। तो पपीता भी आपने खाया ही होगा, तो हम इसे याद रख सकते हैं मध्य फल भित्ति। इसकी भी मध्य फल भित्ति खाते हैं। जैसे देखो आम और अमरूद, आ से आम जो है, आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं, और पपीते की भी हम मध्य फल भित्ति ही खाते हैं, क्योंकि हम पपीता का ऊपरी छिलका जो है निकाल देते हैं, और अंदर उसके काले काले बीज होते हैं जो छोटे छोटे अंदर पपीते के अंदर होते हैं ना, तो उनको भी निकाल देते हैं। तो बचा क्या, मध्य फल भित्ति। तो हम पपीते की मध्य फल भित्ति ही खाते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन, नारियल। नारियल का तो हम भ्रूणपोषी का खाते हैं, क्योंकि वो कपाल निकालने के बाद जो बचता है शेष, नारियल की कपाल निकालने के बाद भ्रूणपोषी बचता है, तो हम वो भ्रूणपोषी खाते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा, टमाटर। तो टमाटर जो होता है, तो उसका भी हम फल भित्ति और बीजंडास दोनों ही खा लेते हैं, क्योंकि जैसे हम टमाटर खरीदते हैं, तो जो है उसको धुलते हैं और सब्जी में फ्राई कर देते हैं। तो हम उसमें बीज नहीं निकालते हैं, तो उसका फल भित्ति और बीजंडास दोनों ही खा लेते हैं। और केला, तो केला भी आपने खाया ही होगा बहुत बार, तो हम इसको याद रख सकते हैं मध्य एवं अंतः फल भित्ति दोनों, क्योंकि इसका छिलका निकालने के बाद हम कुछ नहीं बचाते हैं। उसकी एक अंतः फल भित्ति होगी और एक बाह्य फल भित्ति होगी, तो हम दोनों ही खा लेते हैं। अंतः फल भित्ति को अगर आप जैसे ध्यान से, जब केले को छीलने के बाद बाहरी परत जो होती है मध्य फल भित्ति होती है, अंतः मतलब बीच में जब उसको आप थोड़ी सा काटेंगे, तो आपको चार मतलब अंदर काली काली, मतलब कह सकते हैं कि अंतः फल भित्ति दिखाई दे देगी। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है गेहूँ। गेहूँ का हम क्या खाते हैं, भ्रूण एवं भ्रूणपोष दोनों ही खा लेते हैं। भ्रूणपोष एवं भ्रूण दोनों ही खा लेते हैं। गेहूँ में हम कुछ भी नहीं बचाते हैं। तो काजू। तो काजू हमारा क्या है, पुष्पवृंत, बीज पत्र। पुष्पवृंत काजू का होता है, पुष्पवृंत और बीज भी अंदर होता है, जो हम खा लेते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है लीची। इसका लीची का हम भाग एरल खाते हैं। लीची को तो आप अगर ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में ही देखा होगा, तो लीची जो होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसका
लीची को हम बोल सकते हैं, अंदर लाल कलर की होती है लीची, तो लीची को ऊपर छिलका जो होता है, हम जैसे ही छिलका निकालें तो सफ़ेद कलर का, हमें सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, तो हमको एरिल बचता है, तो हम वो एरिल ही खाते हैं। तो लीची का हम अंदर वाला भाग एरिल खा लेते हैं। तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं लीची का। तो हमारा चना, अब आया हमारा चना, तो हम इसे, तो चना का हम बीज पत्र एवं भ्रूण दोनों खा लेते हैं। बीज पत्र एवं, क्योंकि देखो चना जो है द्विबीजपत्री होता है, तो इसके बीज एवं भ्रूण हम दोनों ही खा लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है मूंगफली। मूंगफली भी सेम चने की जैसी ही होती है, बस उससे थोड़ी सा बड़ी होती है। तो मूंगफली भी कभी हम बीज पत्र एवं भ्रूण दोनों ही खा लेते हैं। तो आया अपना सहतूत। सहतूत में रसीले दलपुंज होते हैं जो हम खा लेते हैं। और 16वां क्वेश्चन है कटहल। तो कटहल जैसे ही हम, कटहल का भी हम परिदल पुंज ही व बीज ही खाते हैं। और हमारा है अनानास। अनानास का हम परिदल पुंज खाते हैं। और हमारा नारंगी का हम जूसी हेयर खाते हैं। नारंगी का हम जूसी हेयर खाते हैं। और एक क्वेश्चन है क्या, जो हम बताएंगे नींबू। तो नींबू का हम क्या खाते हैं, रसीले दलपुंज, परिदलपुंज। तो हम नींबू का भी एक भूल गए थे, वो भी आपको बता दिए कि नींबू का हम क्या खाते हैं। नींबू का हम खाते हैं रसीले परिदलपुंज, तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।